हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 21st लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। एंड आज के लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सप्लाई। और मैं कोशिश करूंगी कि ये जो पूरा टॉपिक है सप्लाई का, इसको मैं 4 से 5 लेक्चर में पूरा करा दूंगी। वैसे अगर आपने डिमांड, जो थ्योरी ऑफ डिमांड मैंने पढ़ाया था, वो अगर अच्छे से अगर आपको समझ में आ गया है ना, तो अब आपको सप्लाई, ये जो टॉपिक है थ्योरी ऑफ सप्लाई में, अब इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यू विल वेरी इजली अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो चलिए फिर मैं डिटेल में बताती हूँ कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि सप्लाई क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सप्लाई एंड स्टॉक, ये दो कॉन्सेप्ट हैं। काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, उन्हें लगता है कि सप्लाई एंड स्टॉक बोथ आर सेम थिंग, तो ऐसा नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, तो वो समझेंगे हम। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी सप्लाई शेड्यूल, ठीक है। सप्लाई शेड्यूल में दो हमें कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं इसमें, इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ऐसे ही सप्लाई कर्व भी दो टाइप का होता है, इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई कर्व। जैसा हमने डिमांड में पढ़ा था ना, डिमांड में भी तो हमने दो पढ़ा था, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। वैसे ही सप्लाई भी इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई, ठीक है। और उसके बाद मैं बताऊंगी स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो मैं अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मेरे चैनल पे आपको कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनकी वीडियो लेक्चर सीरीज मिलती है। और ये सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको स्क्रीन पर इस टाइम दिख रहे हैं, इन पर मैं ऑलरेडी वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ। ये सारे सब्जेक्ट मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। आज की तारीख तक, यानी दिसंबर 2021 तक, अप्रोक्सीमेटली मैं 300 के अराउंड लेक्चर, वीडियो लेक्चर्स अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। और बहुत सारे पाइपलाइन में हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि इन वीडियो लेक्चर्स का जरूर फायदा उठाएं, खुद भी पढ़ें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आए, अगर लगे कि लेक्चर यूजफुल था, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सप्लाई, वैसे तो ये वर्ड जो सप्लाई है, ये हम नॉर्मल अपनी डे टू डे टॉक में भी यूज करते हैं, सप्लाई वर्ड, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको इकोनॉमिक्स में सप्लाई का क्या मतलब है, एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लाई का क्या मतलब है, वो बताने जा रही हूँ। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना सप्लाई, ये हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ठीक। डिमांड हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे। ये जो सप्लाई है, या इससे पहले मैंने आपको प्रोडक्शन पढ़ाया, रेवेन्यू पढ़ाया, ठीक है, वो सब हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे। तो उसी तरीके से हमें सप्लाई भी प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। तो सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी क्या होती है? दिस इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो प्रोड्यूसर विलिंग है टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। प्रोड्यूसर डिफरेंट प्राइसेस पे जो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सेल करने के लिए जो विलिंग है ना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। फिर से बोल रही हूं, कोई भी प्रोड्यूसर कितनी क्वांटिटी, ठीक है, कितने नंबर ऑफ यूनिट कमोडिटी सेल करने के लिए इच्छुक है, विलिंग है, ठीक है, एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस, एट डिफरेंट प्राइस, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी समय पे कोई प्रोड्यूसर कितनी क्वांटिटी बेचने में इच्छुक है, उसको कहा जाता है सप्लाई। समझ में आ गया? अब काफी बच्चों को लगता है कि सप्लाई एंड स्टॉक बोथ आर सेम थिंग, दोनों सेम है, बट ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बता रही हूँ, देयर इज अ डिफरेंस। देखिए, स्टॉक क्या होता है? स्टॉक मतलब टोटल क्वांटिटी, कमोडिटी की टोटल क्वांटिटी जो प्रोड्यूसर या कह लीजिए किसी भी फर्म के पास जो अवेलेबल है, ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल है, उसको कहते हैं स्टॉक। और स्टॉक को चाहे हम अभी सेल करें, चाहे फ्यूचर में सेल करें, उसको कहेंगे स्टॉक। लेकिन जो सप्लाई है, सप्लाई मतलब वो जो अभी प्रेजेंट में सेल करने के लिए जो रेडी है। प्रोड्यूसर के पास है तो सामान, लेकिन वो अगर सेल करने के लिए रेडी नहीं है अभी उसे, तो दैट इज नॉट सप्लाई, उसको सप्लाई नहीं कहते। सप्लाई वो स्टॉक है, ठीक है, सप्लाई वो स्टॉक है, वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है जो प्रोड्यूसर रेडी है अभी प्रेजेंट में सेल करने के लिए एट अ गिवन प्राइस, एक अपनी पर्टिकुलर प्राइस पे सेल करने के लिए जो रेडी है, उसको कहते हैं सप्लाई। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा, सप्लाई एंड स्टॉक, दीज आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, सपोज करिए एक किसान है, फार्मर है, उसके पास स्टॉक है राइस का, 100 टन राइस है, 100 टन चावल है, ठीक है, उसकी प्राइस है 500 रुपए पर टन। ठीक, अगर फार्मर रेडी है सेल करने के लिए 10 टन,
100 टन जो उसके पास पास जो है राइस है, वो क्या है, वो स्टॉक है। ठीक है, जो वो अभी चाहे फ्यूचर में सेल करेगा, वो क्या है, स्टॉक है। ठीक है, कितनी प्राइस का, 500 रुपए पर टन के हिसाब से। बट इसमें से फार्मर रेडी कितना है सेल करने के लिए, ये केवल 10 टन सेल करने के लिए रेडी है। तो ये जो 10 टन है ना, दिस इज सप्लाई, ये है सप्लाई। और अगर सपोज करिए प्राइस जो है राइस की, चावल की प्राइस बढ़ जाती है, 600 रुपए पर टन हो जाती है, तो फार्मर सोचेगा मैं और बेच देता हूं इसमें से। ठीक है, तो फार्मर 50 टन और बेचने के लिए रेडी हो गया, तो अब सप्लाई कितनी हो गई, 50 टन। ठीक, तो ये बात समझ में, सप्लाई क्या है, सप्लाई मतलब कि कितना अवेलेबल है सेल के लिए, प्रोड्यूसर सेल करने के लिए कितना विलिंग है एट प्रेजेंट, उसको कहेंगे सप्लाई। और जो अवेलेबल क्वांटिटी है जिसको शायद वो फ्यूचर में बेचे, ठीक है, तो वो क्या है, स्टॉक। प्रेजेंट या फ्यूचर में बेचे उसको कहेंगे स्टॉक। देखिए, स्टॉक इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। स्टॉक क्या है, स्टॉक मतलब पूरा ये 100 टन फार्मर के पास स्टॉक है, लेकिन इसमें से बेचने के लिए केवल वो 10 टन ही रेडी है। ठीक है, एट अ गिवन प्राइस, तो ये हुई सप्लाई। तो समझ में आया, स्टॉक इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, उसके अंदर आता है सप्लाई। चलिए, अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है सप्लाई एंड स्टॉक के बीच में डिफरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं बताती हूँ सप्लाई शेड्यूल। जैसे हमने डिमांड शेड्यूल पढ़ा था ना, वैसे ही सप्लाई शेड्यूल। शेड्यूल या इसको स्केड्यूल भी कहते हैं। तो शेड्यूल क्या है, दिस इज टैबुलर प्रेजेंटेशन, एक टेबल के फॉर्म में जब हम क्वांटिटी एंड प्राइस को प्रेजेंट करें एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितने क्वांटिटी सप्लाई अवेलेबल है, ठीक है, कितने क्वांटिटी सप्लाई अवेलेबल है एट डिफरेंट प्राइस। ठीक है, एस एक्स और पी एक्स का रिलेशनशिप जब हम टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करें, तो दिस इज कॉल्ड सप्लाई शेड्यूल, इसी को सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। समझ में आया, जैसे डिमांड शेड्यूल में क्या होता, डिमांड शेड्यूल में हम क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप निकालते थे। यहाँ पे सब क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस के बीच में रिलेशनशिप जब टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करें, टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करें एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पर, तो उसको कहा जाता है सप्लाई शेड्यूल। ठीक, देखिए मैंने वही लिखा है, वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जिसे ऑफर किया जा रहा है सेल के लिए, ठीक है, एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ कमोडिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसको कहा जाता है सप्लाई, उसको कहा जाता है सप्लाई शेड्यूल, सॉरी। ठीक है, अभी सप्लाई शेड्यूल हमें दो रिस्पेक्ट में पढ़ना है, एक इंडिविजुअल और एक मार्केट। जैसा हमने डिमांड में पढ़ा था ना, वैसे ही इंडिविजुअल इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में केवल ये जो वर्ड है ना इंडिविजुअल, इसको पकड़ लीजिए। इंडिविजुअल मतलब कोई एक प्रोड्यूसर या कोई एक फर्म जो सप्लाई करता है मार्केट में, ठीक है, सप्लाई शेड्यूल ऑफ अ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, किसी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का या किसी एक इंडिविजुअल फर्म का जो सप्लाई है, जो भी क्वांटिटी सप्लाई है, उसको जब हम डिफरेंट पॉसिबल प्राइस में शो करते हैं, तो वो क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में हम केवल एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की या केवल एक फर्म की बात करते हैं। केवल एक फर्म डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी ऑफर करती है सेल के लिए, ये हम शो करते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में। ठीक है, जबकि मार्केट में क्या होता है, मार्केट शेड्यूल में क्या होगा कि वहां पे डिफरेंट फर्म्स या डिफरेंट प्रोड्यूसर जो सप्लाई करते हैं उनको कंसीडर किया जाता है। जबकि इंडिविजुअल में हम केवल एक फर्म या केवल एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर जो ऑफर करता है मार्केट में प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइस, वो कंसीडर करते हैं। तो इस तरीके से आप टेबल बनाते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का। पीएक्स मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, क्यूएक्स मतलब क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी ऑफर फॉर सेल। तो जब आप इनको प्लॉट करते हैं ना, तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है आप देखिए, जब प्राइस 5 थी तो प्रोड्यूसर सेल नहीं करना चाह रहा था, जीरो क्वांटिटी वो ऑफर कर रहा था सेल के लिए। जब प्राइस बढ़ के 10 रुपए हो गई तो प्रोड्यूसर जो है 10 क्वांटिटी सेल के लिए दे रहा है, सप्लाई 10 है। जब प्राइस बढ़ गई 15 हो गई तो सप्लाई क्या है 20। जब प्राइस और बढ़ गई 20 हो गई तो सप्लाई क्या है 30। तो आप देख रहे हैं देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन पी एक्स एंड एस एक्स। सप्लाई और प्राइस के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है।
यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है, सप्लाई क्या है कमोडिटी की बढ़ती जा रही है। प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल मोर एट हायर प्राइस, यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है प्रोड्यूसर उतना ज्यादा विलिंग हो रहा है कि वो उतना ज्यादा सेल करे। तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, तो ये इस टेबल से पता चलता है। और अगर मार्केट सप्लाई की बात करें तो मैंने बताया था ना, सप्लाई शेड्यूल ऑफ ऑल द फर्म या ऑल द प्रोड्यूसर इन अ मार्केट, यानी जितने भी प्रोड्यूसर है मार्केट में या जितनी भी फर्म्स है उनका जो कलेक्टिव सप्लाई शेड्यूल बनता है उसको कहते हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल। शेड्यूल मतलब होता है टेबल। ठीक है, टेबल के फॉर्म में जब आप पीएक्स और एसएक्स के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं, पीएक्स एंड एसएक्स के बीच में, पीएक्स मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी, एसएक्स मतलब क्वांटिटी सप्लाई। ठीक, अब यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, px वही है 5 10 15 20, और यहाँ पे दो फर्म है, सपोज करिए जो मार्केट है यहाँ पे केवल दो ही फर्म है, फर्म ए फर्म बी। तो फर्म ए का पहले है 5 रुपीज पे ये 0 सप्लाई करता है, 10 रुपए पे 10, 15 रुपए पे 20, 20 रुपए पे 30। ठीक, और जो फर्म बी है वो 5 रुपए पे 0 सप्लाई करता है, 10 रुपए पे 5, 15 रुपए पे 10, 20 रुपए पे 15, ये इसकी सप्लाई है। तो फर्म ए की ये सप्लाई है, फर्म बी की ये सप्लाई है। ठीक है, तो मार्केट सप्लाई निकालना है तो कैसे किया जाएगा, हम इनको ऐड कर देंगे। फर्म ए का और फर्म बी की जो सप्लाई है उन दोनों को ऐड कर दिया जाता है मार्केट सप्लाई निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, 0 + 0 0, 10 + 5 15, 20 + 10 30, 30 + 15 45। तो ये निकल गया हमारा सप्लाई, मार्केट सप्लाई। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। और फिर आप यहाँ पे भी देखिए, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती गई मार्केट सप्लाई बढ़ती गई, मार्केट सप्लाई क्या है बढ़ती जा रही है। तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट सप्लाई शेड्यूल बनाया जाता है। चलिए अब मैं कर्व बताती हूँ, सप्लाई का जो कर्व बनता है। तो कर्व कुछ नहीं, जो सप्लाई कर्व की अगर मैं बात करूं, जैसे डिमांड कर्व बनाते थे ना, वैसे ही सप्लाई कर्व है। सप्लाई कर्व क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड सप्लाई शेड्यूल। ये जो अभी आपने सप्लाई शेड्यूल बनाया था ना लास्ट स्लाइड में, उसी को जब हम ग्राफ में, ठीक है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको सप्लाई शेड्यूल कहते हैं, सप्लाई कर्व कहते हैं, सॉरी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम डिफरेंट क्वांटिटी, ठीक है, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को उसकी प्राइस के साथ ग्राफ में शो करते हैं। सप्लाई कर्व भी दो रिस्पेक्ट में बनेगा, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व, क्योंकि शेड्यूल भी हमने दो बनाया था ना, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो इसी तरीके से जो कर्व बनेगा वो भी दो बनेगा। ठीक, कैसे बनेगा ये बताती हूँ। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, तो इसके लिए ये देखिए हमने शेड्यूल बनाया हुआ था ना, जो वो वाला शेड्यूल बनाया था उसी को मैंने यहाँ पे किया है। px और qx दो कॉलम बनाए, प्राइस जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्या है, क्वांटिटी सप्लाई मार्केट में बढ़ती जा रही है। तो अगर इसको मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना है तो मैं x एक्सिस पे प्लॉट करूंगी क्वांटिटी qx, और y एक्सिस पे मैं प्लॉट करूंगी px। ये मैंने px को प्लॉट किया, ये मैंने qx को प्लॉट किया। ठीक, अब चलिए मैं एक एक करके, प्राइस जब 5 है तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है, 0। प्राइस जब 10 है, देखिए प्राइस जब 10 है तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है, 10 है, तो 10 पे 10 ये हो गया। प्राइस जब 15 है, ये प्राइस ली 15 और क्वांटिटी सप्लाइड 20। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड कितना है, 20, तो ये पॉइंट मिला। प्राइस जब 20 है तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है, 30 है। ठीक है, ये मिला। तो ये 4 पॉइंट मिल गए, इनको जोड़ दीजिए, ये बन गया हमारा सप्लाई कर्व। ये बन गया हमारा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, क्योंकि यहाँ पे एक फर्म या एक प्रोड्यूसर की बात चल रही है। ठीक है, तो आप देखेंगे देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, यहाँ पे एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन कॉमोडिटी, जो भी क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी सप्लाई की जा रही है और जो प्राइस है उसके बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती जा रही है। जबकि आपने डिमांड में देखा था ना, इनवर्स रिलेशनशिप था, निगेटिव रिलेशनशिप था, इनवर्स कहिए चाहे निगेटिव कहिए, निगेटिव रिलेशनशिप था, जबकि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और इसका ग्राफ कैसे बन रहा है, स्लोपिंग अपवर्ड, ये ऐसा करके स्लोपिंग अपवर्ड ग्राफ है। ठीक है, अब एक बात और है, देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द मार्केट। हमेशा कुछ, ये जो सप्लाई कर्व होगा ना, हमेशा कुछ इसकी मिनिमम प्राइस होगी यहाँ पे। ठीक है, मिनिमम प्राइस है जिसपे 0 क्वांटिटी सप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे मिनिमम प्राइस क्या है, 5 रुपीज है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है मिनिमम सप्लाई प्राइस ऑफ अ कमोडिटी।
ठीक है, वो लीस्ट प्राइस होती है जिसपे वो प्रोडक्ट सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 5 है, तो दिस इज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। अब मैं मार्केट सप्लाई कर्व की बात करूं तो मार्केट सप्लाई कर्व सिंपली क्या करना है आपको, टेबल तो वही वाली है, ये जो टेबल है ये वही जो पिछली स्लाइड में थी वही टेबल है। पीएक्स का कॉलम, फर्म ए का कॉलम, फर्म बी का कॉलम, आप ऐसे बनाएंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो मार्केट सप्लाई का कॉलम बन गया। ठीक है, तो अब आपको ये जो आखिरी मार्केट सप्लाई का कॉलम है और ये जो पीएक्स का कॉलम है, इन्हीं दोनों को लेके मार्केट सप्लाई कर्व बनाना है। तो मार्केट सप्लाई कर्व ऐसे करके बनेगा। आपने एक्स एक्सिस पे क्या लिया, क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे क्या लिया, प्राइस। ठीक है, अब देखिए 5 पे कितना है, जब प्राइस 5 है तो क्वांटिटी ऑफर कितना है, 0, तो ये मिल गया हमें पहला पॉइंट। फिर प्राइस 10 है तो क्वांटिटी जो सप्लाई की जा रही है वो कितनी है, 15, तो हमें दूसरा पॉइंट मिल गया। फिर अगला क्या है, प्राइस 15 है तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी है, 30, ये हमें तीसरा पॉइंट मिल गया। अब इनको जोड़ दीजिए तो हमारा निकल आया मार्केट सप्लाई कर्व बन गया। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा क्या होता है, ये जो मार्केट सप्लाई कर्व होता है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, ये जो है सप्लाई कर्व है फर्म ए का, ये है सप्लाई कर्व फर्म बी का। देखिए ये है सप्लाई कर्व फर्म ए का, ये है सप्लाई कर्व फर्म बी का। ठीक है, और ये क्या है, इन दोनों का कंबाइन मार्केट का सप्लाई कर्व। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा। सिंपल है, एक्स एक्सिस पे हम क्या प्लॉट करते हैं, प्राइस, वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करते हैं, क्वांटिटी। और जब आप प्लॉट करेंगे आप देखेंगे तीनों में ही क्या होगा, स्लोपिंग अपवर्ड कर्व बनेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफर। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा। वैसे एग्जाम में ये मार्केट सप्लाई कर्व और ये इतना पूछा नहीं जाता है, बट आपको पता होना चाहिए। अगर मैं सप्लाई के टॉपिक की बात करूं तो सप्लाई से जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो लॉ ऑफ सप्लाई का है। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई है, प्राइस इलास्टिसिटी, वो सब मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। स्लोप, तो स्लोप तो हम जानते हैं, स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोई स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप निकालना है तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए ये तो थोड़ा सा आपने 9th क्लास में मैथ्स में पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए अब मैं बताती हूँ कैसे स्लोप निकलेगा। तो हम जानते हैं, हमने सप्लाई का कर्व तो बना लिया है, लास्ट स्लाइड में आपको बताया था। एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे हमने प्लॉट किया प्राइस। ठीक, और फिर हमारा सप्लाई कर्व बना ऐसा, स्लोप अपवर्ड ऐसा बना। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया है देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके, क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। स्लोप क्या होता है, स्लोप मैंने बताया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप आपको निकालना होता है, ये आपने क्लास 9th या 8th में पढ़ लिया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो ये बेसिकली है क्या, ये चेंज इन प्राइस है ना, और ये क्या है, चेंज इन क्वांटिटी। ये प्राइस क्यों है, क्योंकि ये देखिए ये वाई एक्सिस पे प्लॉट है ना, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। ठीक है, तो यानी ये क्या है, डेल्टा पी, ये क्या है, डेल्टा क्यू। डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्राइस, डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी। तो स्लोप ऑफ कर्व, यहाँ पे जो कर्व है, यहाँ पे कर्व क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये इसका जो स्लोप है वो क्या है, डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू। तो स्लोप ऑफ दिस सप्लाई कर्व, अगर पूछा जाए स्लोप क्या है स्लोप क्या है सप्लाई कर्व का, तो वो क्या है, डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू। जब मैं एक साथ 2-3 वीडियो की रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, तब अंत तक आते आते मेरी वॉइस ऐसी स्टेमर करने लगती है। अभी मैंने बैक टू बैक 3 वीडियो रिकॉर्ड किया है, ये मेरा तीसरा वीडियो है, तो इसलिए इसी का इम्पैक्ट है। तो चलिए फिर यानी स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व क्या है, डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू, ये आ गया। ठीक है, और हम जानते हैं अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप कांस्टेंट होता है। एक मैंने लास्ट के वीडियो में बताया है, कब कॉनकेव होता है, कब कॉन्वेक्स होता है और कब कांस्टेंट होता है। तो अगर स्ट्रेट लाइन है, ये याद रखिए, अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या है, चाहे आप इस पॉइंट पे स्लोप निकालिए, चाहे इस पॉइंट पे निकालिए, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालिए, दैट विल बी कांस्टेंट। और वो क्या होगा, दैट इज डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू। स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू। डेल्टा पी क्या है, चेंज इन प्राइस, डेल्टा क्यू क्या है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक, तो दिस इज द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ये था आज के पूरे लेक्चर का कंटेंट। अगले लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगी सप्लाई फंक्शन।
ठीक है, सप्लाई फंक्शन पढ़ाऊंगी एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सप्लाई फंक्शन भी उसी से है रिलेटेड। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट में अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो चलिए मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अगर आज का लेक्चर पसंद आया, समझ में आया, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोग मेरे चैनल को प्रमोट करेंगे तभी मैं आगे ऐसे ही वीडियो लाती रहूंगी। ठीक है, तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ। प्लीज आप लोगों को मतलब 1 सेकंड शायद लगेगा मेरे वीडियो को लाइक करने और कमेंट करने में, केवल 1 सेकंड का समय जाएगा और मैं शायद घंटों लगा रही हूँ एक एक वीडियो बनाने में। तो प्लीज बस मैं ये चाहती हूँ, मुझे सपोर्ट करिए। ठीक है, तभी मैं शायद मोटिवेटेड रहूंगी और मैं वीडियो लाती रहूंगी। आप लोगों ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स की डिमांड की है, मेरे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, इनकम टैक्स और भी कई सब्जेक्ट के लिए डिमांड आई है। तो मैं उन पे भी कोशिश करूंगी, बट पहले मुझे इकोनॉमिक्स फिनिश करना है। क्योंकि दरअसल एक वो कह लीजिए एक रिदम होता है ना, आप एक सब्जेक्ट में मतलब लगे हैं तो मैं पूरा ये फिनिश कर लूं। पहले मैं माइक्रो अभी चल रहा हूँ, माइक्रो लगभग फिनिश होने वाला है। इसके अब कुछ ही टॉपिक बच रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मैं मार्केट पढ़ाऊंगी और उसके बाद एक मार्केट इक्विलिब्रियम का टॉपिक है। ठीक है, तो अब माइक्रो इकोनॉमिक्स फिनिश होने वाली है, इसके बाद मैं पढ़ाऊंगी मैक्रो इकोनॉमिक्स और तब जाके कहीं पूरा इकोनॉमिक्स खत्म होगा और उसके बाद मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट को छूंगी। ठीक है, तो बस मैं चाहती हूँ कि और इकोनॉमिक्स खैर बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं इस समय, इकोनॉमिक्स मतलब भी पहले बहुत डिमांड थी बच्चों की। तो बस मैं ये चाहती हूँ प्लीज मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।